सोनपुर जंगल में काफी दिनों से बहुत तेज बरसात होए जा रही थी। हे भगवान, ये बारिश तो छूटने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे अपने बच्चे और बीवी के लिए थोड़े अनाज लेने के लिए जाना था, लेकिन ये बारिश तो मेरे पंखों को गीला कर रही है, जिस कारण मैं तो उड़ भी नहीं पा रहा हूँ। क्या पता कब मेरे पंख जवाब दे दे और मैं इस गहरे पानी में डूब के मर जाऊँ। लल्लू तोता ऐसा बोल ही रहा होता है कि तभी वो नारियल का पेड़ आधा टूट के नीचे झुक जाता है। हे मेरे राम, अभी तो मेरा जान निकल जाता। ये पेड़ तो एकदम से नीचे गिरा, मेरे तो प्राण सूख रहे हैं। क्या पता ये कब नीचे गिर जाए, मेरे तो पंख भी उड़ने लायक नहीं बचे हैं। वह ऐसा बोल ही रहा होता है कि तभी पूरा पेड़ टूट के नीचे गिर जाता है। अरे बचाओ, कोई बचाओ। ओह मेरी बच्चियों, तुम्हारे पापा वाकई बहुत आलसी हुए। एक तो इतनी मुश्किल से गए अनाज लाने के लिए, लेकिन अभी तक घर भी वापस नहीं आए। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी होगी, लेकिन क्या कर सकती हूँ मैं। नहीं मम्मी, पापा बहुत अच्छे हैं। वो गए हैं अनाज लाने, लेकिन इस बरसात में उनको अनाज कहाँ मिल सकता है। हाँ मम्मी, लाडो बहन सही बोल रही है। इस बरसात में पापा कहीं पेड़ के नीचे बैठे होंगे, वह जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, और वो अगर थोड़ी देर में नहीं आए तो मैं तुम्हारे लिए अनाज लेने जाऊंगी। बस थोड़ा और इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए बड़े बड़े जामुन लेके आऊंगी, जिनसे तुम्हारा पेट भर जाएगा। बहुत देर हो जाती है, लेकिन लाडो और रानू के पिता अभी तक वापस नहीं आए। लाडो और रानू, तुम्हारे पिता अभी तक नहीं आए। मैंने तुमसे कहा था ना, अगर वो नहीं आए तो मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जाऊंगी। तो अब मैं जाती हूँ, तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। तुम दोनों बस इस जगह से हिलना मत। यह कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने अनाज की खोज में निकल जाती है। उसे पहले लल्लू तोता को ढूंढना था। वह उस बारिश में डरावने जंगल की ओर निकल जाती है। जल्द ही वो सबसे गहरे पानी की तरफ पहुंच जाती है। वहां उसने देखा कि लल्लू तोता पानी में मरा हुआ तैर रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये नहीं हो सकता। टुनटुनी यह सहन ना कर पाई और सीधा अपने बच्चों के पास जाती है। क्या हुआ मम्मी? आपने तो कहा आप काले जामुन लेके आओगी। कहाँ लेके आई आप जामुन? और आपने कहा साथ में पापा भी आएंगे। ओह रानू, तुम सब फिक्र क्यों करती हो? मैं ना ले आई तो तुम्हारे पापा लेके जरूर आएंगे। तुम सब फिक्र ना करो और जाओ सो जाओ। तुम्हारे पापा जल्द ही बड़े बड़े जामुन लेके आएंगे, जिससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। समय गुजरता जाता है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मम्मी, आपने तो कहा था पापा काले जामुन लेके आएंगे। कहाँ लेके आए पापा? आज कितने दिन बीत चुके पर पापा अभी तक नहीं आए। ओह बेटी, तू फिक्र ना कर, तेरे पापा जल्दी आ जाएंगे, वो भी काले जामुन लेके। आप सब ना सब्सक्राइब नहीं करते हो, कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि हमें बहुत मेहनत लगता है ये स्टोरी बनाने में, और हम हर वीक आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आते हैं। पता है कि तुम बहुत कष्ट झेल रही हो। मैं तुम्हारा दुख दूर करने यहाँ आई हूँ। ये है पैसा छापने की मशीन। इससे तुम्हारी सब गरीबी और सब दुख गायब हो जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने ज़्यादा लालच किया तो ये मशीन अपने आप गायब हो जाएगी। अच्छी परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये हम पे उपकार किए, हम ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे आपका, और लालच तो हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि लालच बुरी बला होती है। तो ठीक है टुनटुनी, मैं अब चलती हूँ। यह कहकर अच्छी परी वहाँ से गायब हो जाती है।
टुनटुनी चिड़िया का किस्मत बदल चुका था। लल्लू तोता के जाने के बाद उसने उस मशीन से बहुत से पैसे छापे और अपना सब दुख दूर करा। उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर भी बना लिया। उसे जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती तो वो मशीन से निकाल लिया करती थी, लेकिन यह बात किसी को पता चल गई थी। देखो कालू, देखो टुनटुनी कैसे धीरे धीरे अमीर होती जा रही है। जब से इसे अच्छी परी ने वो मशीन दिया है तब से ये ज्यादा फुदक रही है। इसने अपने लिए एक नया घर भी बना लिया और पैसे छापती रहती है, देखो तुम। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है। अरे क्या काले बहन, किसी की तरक्की को देखकर ऐसे नहीं जलना चाहिए। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम मुझसे मांग सकती हो, मैं तुम्हें बेझिझक दे दूंगी। वैसे भी गरीबों की मदद करना हमारी पेशा है। लेकिन तुम ऐसे जलो ना, मुझे जलते हुए लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अरे क्या टुनटुनी बहना, ये तुम क्या कह रही हो? हम और जलन? नहीं बाबा, हम किसी को देख के नहीं जलते हैं, खासकर तुमसे। और जलन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम तो हमारी बहन जैसी हो। और पैसा हमें नहीं चाहिए। एक दिन की बात है, टुनटुनी, रानू और लाडो गए थे दाना चुगने और उनके घर पे कोई नहीं था। सुनो कालू, अभी टुनटुनी के घर पे कोई नहीं है। हम अंदर जाएंगे और पैसा छापने की मशीन को उठा लाएंगे। वे दोनों जल्द ही घर के अंदर आ जाते हैं। यह देखो कालू, यह है टुनटुनी की अमीरी का राज। क्यों, इसे देखकर चौंक गए ना? अब हम इसे उठा के ले जाएंगे। हाँ काली, अब हम भी अमीर हो जाएंगे। जल्दी ये पैसे की मशीन उठाओ और यहाँ से भाग लो, वरना टुनटुनी जब आ गई ना तो हम दोनों का कचुम्बर बना देगी। वैसे भी परी उसके साथ है, जल्दी चलो। वे दोनों पैसे छापने की मशीन को उठा के अपने अड्डे पे ले जाते हैं। कालू, चलो पैसे छापते हैं। टुनटुनी तो धीरे धीरे पैसे छापती थी, हम एक ही बार में बहुत सारे पैसे छाप के निकाल लेंगे और जल्दी अमीर हो जाएंगे। गाड़ी, बंगले सब कुछ खरीदेंगे। काली कौवी बोली रही होती है कि वहाँ अच्छी परी आ जाती है। ओ दुष्ट काली कौवी और काले कौवे, तुम दोनों ने टुनटुनी के साथ बहुत बुरा किया है। तुम दोनों ने पैसे छापने की मशीन को चुरा के बहुत गलत किया है और वैसे भी ये लालची लोगों के पास नहीं आती है, इसलिए मैं यहाँ से इसे गायब कर देती हूँ। यह बोलते ही वहाँ से पैसे छापने की मशीन गायब हो जाती है और यह मेरा श्राप है कि तुम दोनों कभी अमीर नहीं हो पाओगे। नहीं अच्छी परी, ऐसा ना करो, हमें ऐसा श्राप ना दो। काली कौवी और काला कौवा ऐसे ही बोलते रह जाते हैं और वहाँ से परी गायब हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ओए काले कौवे, ये तेरी गलती के कारण हुआ है। मैं तेरी बात न मानती और ना ऐसा होता। जा, मैं अब तेरे साथ नहीं रहूंगी। वह पैसे छापने की मशीन फिर से टुनटुनी के पास आ जाती है और वह अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लग जाते हैं। और इधर काली कौवी और काला कौवा अपने पापों का प्रायश्चित करने में लगे हुए हैं। इसीलिए कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बला होती है, इसलिए कभी अपने जीवन में लालच ना करें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और इससे क्या शिक्षा मिली, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमें ये कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।